दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 13 गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले एक बड़े और संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम ने इस गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अस्पताल संचालिका, दलाल और बच्चों को खरीदने वाले परिवार भी शामिल हैं। पुलिस ने इस गिरोह के चंगुल से 5 मासूम बच्चों को सुरक्षित मुक्त करा लिया है। इस गिरोह का खौफनाक नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ था। आज एक केस के बारे में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आपको ब्रीफ करना चाहता है। मेरे साथ में एडिशनल डीसीपी 1 ऋषि हैं, एडिशनल डीसीपी 2 प्रशांत है, एसीपी ऑप्स साहब हैं और हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल साहब संदीप हैं और बाकी सारी हमारी ऑपरेशंस यूनिट की टीम है। ये जो हमारा आज का ऑपरेशन है जिसके बारे में मैं ब्रीफ करने वाला हूँ, इसके साथ में एक मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि बहुत छोटी चीज़ से एक अच्छा कार्य शुरू होता है। तो वाकया ऐसा है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई एक गुड समैरिटन की, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहते कि उनकी रिवील हो, बिकॉज फॉर वट एवर जेन्युइन रीजन्स ही हैज़, बट उनकी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हुई। वो बोल रहे हैं कि मैंने एक लेडी को देखा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़गंज के एरिया में, जो एक इन्फेंट के साथ आई और 4-5 दिन के बाद वो गायब हो गई। और उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर उसको मैंने देखा तो एक दूसरा इन्फेंट उसके पास था। तो ये उसको बड़ा फिशी लगा, जो हमारे गुड समैरिटन जो हमारे सिटीज़न हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और उन्होंने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत भरोसा जताया हम पे। और ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड जैसे ही उन्हें ये लगा कि ये फिशी है या ऐसा नहीं हो सकता या कुछ इसमें गड़बड़ है, वो उन्होंने तुरंत हमें बताया। जब उन्होंने हमें ये बताया तो हमने उस टाइम की वहाँ की फुटेजेस चेक की और बाकी अपने ह्यूमन नेटवर्क से एक लेडी का पता लगाया जो वहाँ पे ऑन एंड ऑफ हमारे एरिया में आती है। कम था उसका हमारे यहाँ प्रेजेंस, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हमने उसके साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया और फिर हमारी टीम का एक मेंबर, ऑपरेशंस टीम का एक मेंबर उसके पास एक डिकॉय कस्टमर बन के गया। जब 1-2 बार हमने ट्राई किया तो ऐसी बात आई कि उनके पास उस टाइम पे इन्फेंट नहीं है या वो प्रोक्योर कर रहे हैं और जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब उससे कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो एक डिकॉय जब हमारा कस्टमर बन के एक हमारा ही पुलिस पर्सनल गया और 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट पे एक इन्फेंट को बाय करने की उससे बात छेड़ी और शुरू हुई। जब वहाँ पे गए तो पहाड़गंज के एरिया में उससे मिलने का एक प्लान बनाया। वहाँ पे 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट देते ही, जो टोकन अमाउंट था देते ही, हमें एक इन्फेंट मिला और उस पर ये वहाँ से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये वाक़या है 5 जून का। तो आज 18 हो गई, तो इतने दिन हमें लग गई ये नेटवर्क थोड़ा बस्ट करने में। तो 5 जून को ये जब पहला वाक़या हुआ तो और इन्फेंट हमने जब रिकवर किया तो उसके बाद जो उस टाइम लेडी थी, जो ज्योति एलियास कमलेश, जो वो इन्फेंट लेके आई थी, तो पहले हमने उसको वहाँ से एप्रीहेंड किया और उसी के साथ उसके 2 साथी थे, वन लेडी नेम्ड शालू और एक आदमी ललित नाम का। अक्यूज़ के बारे में मैं उनकी प्रोफाइल्स के बारे में आपको अलग से बता दूंगा, बट ये 3 लोग हमें उस दिन एप्रीहेंड हुए। उसके बाद हमने सबसे पहले सोचा कि पहले बच्चे की जो मेडिकल केयर है वो ज़्यादा ज़रूरी है और वो 4-5 डेज़ का ही इन्फेंट था, 4-5 दिन का एक बच्चा था। तो हमने उसको CWC हम ले गए और उसके बाद उनको CWC का ही पालना करके सिविल लाइंस में जो एक उनका सेंटर है वहाँ पे बच्चे को सकुशल वहाँ पे पहुँचाया और एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शंस ऑफ ट्रैफिकिंग एंड JJ एक्ट। फिर जब उनसे इंटरोगेशन शुरू हुआ तो पता चला कि 2 और उनके साथी हैं जो इन्फेंट्स प्रोक्योर करते हैं। एक का नाम है प्रतिभा और एक का नाम है विपिन। इन दोनों के साथ भी फिर हमने कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया और
इनको हमने लाइव पकड़ा उस टाइम पे जब ये कुछ अमाउंट लेके जा रहे थे अपने कॉन्टैक्ट से मिलने, उसको पे करने के लिए, न्यू इन्फेंट्स प्रोक्योर करने के लिए। तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि उस टाइम पे हमने 2,92,000 रुपीज़ इनसे उसी टाइम पे सीज़ किए। और जो नेक्स्ट कड़ी में था और जो मेन आदमी था वो अब तक हमें पता नहीं था, बट जो मेन आदमी था उसका हमें पता लगा जिसके पास ये जा रहे थे ये पैसे लेके। उस पे फिर हम काम करने लगे, लेकिन वो अब्सकॉन्ड कर रहा था, तो हमने सोचा कि एक टीम उस पे काम करेगी लेकिन दूसरी टीम इस पे काम करेगी। ये इन्फेंट्स आते हैं तो सीधा पेरेंट्स के पास तो जाते नहीं हैं, तो बीच में कहाँ पे रहते हैं और ये डील कौन सेट करता है। तो दैट लेड अस टू बेगमपुर रोहिणी, जहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके जो ओनर हैं लेडी